एक बार एक आदमी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। वो हर समय किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। उसे किसी ने एक फ़कीर का पता बताया और कहा कि उनके पास जाने से तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। उस फ़कीर की चारों ओर बहुत चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं उनके पास लेकर आते थे। उस आदमी ने भी फ़कीर के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही वह उनके पास पहुंचा। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतजार के बाद उस आदमी का भी नंबर आया। वह फकीर से बोला, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरे रहती है। कभी काम की परेशानी रहती है, तो कभी घर पर अनबन हो जाती है, तो कभी अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं चैन से जी सकूं। फ़कीर मुस्कुराते हुए बोले, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? जरूर करूंगा, आदमी ने उत्साह के साथ बोला। देखो, हमारे काफिले में 100 ऊँट है और इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो, और जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए फ़कीर आराम करने चले गए। अगली सुबह फ़कीर उस आदमी से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? आदमी ने कहा, मैं तो एक पल भी सो नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता था। आदमी निराश होते हुए बोला, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं। फ़कीर बोला, तो फिर आपने मुझसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा? आदमी बोला, बेटा, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, और इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश कोई दूसरी परेशानी खड़ी हो जाएगी। जब तक जीवन है, ये समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? उस आदमी ने जिज्ञासावश पूछा। इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए, कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए, पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे, और बाद में तुमने देखा तो पाया होगा कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो, और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो, उचित समय पर वे खुद ही खत्म हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला कभी सो नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। जब उनका समय आएगा तो वे खुद ही हल हो जाएंगी। फ़कीर बाबा ने अपनी बात पूरी की।